हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जी। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है जनरेटर के ऊपर। एक तो जनरेटर का एटीएस सिस्टम होता है जिसको ऑटो ऑन ऑफ कहते हैं। आज मैं सिर्फ जो आपको बताऊंगा वो है जनरेटर ऑटो ऑफ कैसे कर सकते हैं, यानी स्टार्ट तो आप अपनी मर्जी से करेंगे लेकिन आप ये खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कि इसके साथ कुछ रिलेज वगैरह को आपको अटैच करना पड़ेगा। इस ऑटो ऑफ सिस्टम को आप खुद घर में बना सकते हैं, यानी कि लो बजट में रहते हुए आप अपने घर में इसको खुद बना सकते हैं। मार्केट से जस्ट 3 से 4 चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी और इस बोर्ड को आप खुद घर में तैयार कर लेंगे। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक ये पावर रिले है, एक 8 पिन रिले है और इसके साथ कनेक्टर है और एक अदद बोर्ड आपको चाहिए होगा और आप इस सिस्टम को अपने घर में बना सकते हैं। आया अब इसके कनेक्शंस को कैसे करना है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड के अंदर जो ये 2 रिलेज और एक कनेक्टर स्ट्रिप लगी हुई है इसके आपने कनेक्शंस कैसे करने हैं, इसको आपने जनरेटर के साथ कैसे माउंट करना है, यानी कि आप जनरेटर के साथ कैसे इसको लगाएंगे। तो वापदा जाने की सूरत में आप इसको ऑन करेंगे और जैसे ही वापदा आएगी तो आपको इसको ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद बहुत ये रिलेज जो है इसको ऑफ करवा देंगी। तो चलें मैं इस बोर्ड को बनाता हूं और साथ साथ आपको इसके ऊपर मजीद गाइड करूंगा। आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो वायरिंग है अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो मे भी वो पार्ट वहां से मिसिंग हो सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में जरूर इजाफा होगा। तो चलें, अब जैसा है मैंने ये बोर्ड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी रिले, एक छोटी रिले और कनेक्टर्स को यहाँ पर रख दिया है। अब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। अगर इन 3 चीज़ों के साथ आप ऑटो ऑफ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर मज़ीद लाइट्स वगैरह यानी कि इंडिकेटर वगैरह लगाना चाहें, इसके साथ आप सलफ़ के लिए आप इसके साथ एक अदद स्विच लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन 3 चीज़ों के साथ आज आपको सिंपल सर्किट समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके। तो चलें अब मैं इसके ऊपर ड्रिल करता हूँ और साथ साथ आपको मज़ीद बताता हूँ। तो चलें, यहाँ पर जो ज़रूरत के मुताबिक होल थे, मतलब जिस साइज़ के मुझे होल यहाँ पर चाहिए थे उस साइज़ के मैंने यहाँ पर होल कर लिए हैं। अब अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 6 अदद बड़े होल्स चाहिए थे, यानी कि यहाँ पर मैंने मोटी वायर यानी कि 2.5 mm यूज़ करनी थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसके होल्स कर लिए। उसके साथ मुझे 2 अदद छोटे होल्स की ज़रूरत थी, तो वो फ्लेक्सिबल वायर थी, तो उसके लिए मैंने 2 छोटे होल्स किए। इसी तरह मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस जहाँ पर छोटी कॉइल है वहाँ पर मैंने छोटे होल्स ही किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर अगर आपको दिखाता चलूँ तो जो मुझे ज़रूरत के मुताबिक 2 होल्स चाहिए थे वो मैंने कर लिए। ये जो ऊपर वाली साइड पे होल हैं ये आपको 3 और 5 पर करना है, तो यहाँ पर मैंने ये 2 छोटे होल्स कर लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बड़ी कॉइल के साथ भी ये होल्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है कि ये बड़ी कॉइल के साथ जो सा है आपने जो सा है यहाँ पर ये बड़े होल्स जहाँ पर आपकी हैवी वायर यूज़ होगी यानी कि मोटी तार इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आपने होल्स को बड़ा करना है। तो चले मुझे अब इन पॉइंट्स के ऊपर भी मोटी वायर्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये तो कॉइल के टर्मिनल है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल वायर यूज़ हो जाएगी और यहाँ पर लोड पॉइंट है तो यहाँ पर भी मुझे जो सा है बड़े सुराख करने हैं, तो मैं यहाँ पर भी बड़े सुराख को करूँगा। तो चलें अब इस बोर्ड का अगर मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड की जो सा मैंने इसके ऊपर जो पावर रिले थी वो 8 पिन रिले और जो कनेक्टर थे वो मैंने इसके ऊपर माउंट कर दिए इस बोर्ड के ऊपर। तो चलें अगर अब मैं इसके ऊपर आपको बताता चलूं तो यहाँ पर आपको इस बोर्ड के चंद एक पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इन 8 पॉइंट में से जनरेटर के, वापडा के और लोड पॉइंट और कॉइल के टर्मिनल कौन से हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। आपने इन बातों को ज़हन में रखना है क्योंकि इसी के बेस पर आपने आगे कनेक्शंस करने हैं। तो सबसे पहले वापडा के कनेक्शंस की बात करते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं वापडा के कनेक्शंस, यानी कि यहाँ पर आपने वापडा का जो मेन मीटर से तार आ रही है ब्रेकर से होने के बाद आप इस पे दे सकते हैं या ब्रेकर से पहले भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आगे दूसरे पॉइंट, यानी कि जनरेटर के पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि आपको ये एक इसका स्क्रू यहाँ पर नजर आ रहा है और दूसरा ये यहाँ पर, यानी कि ये जो 2 टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं ये जनरेटर के हैं। थोड़ा सा बोर्ड को इस तरह करता हूँ ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो। तो
उसके बाद आपको यहाँ पर ये टर्मिनल नजर आ रहा होगा, इसी की अपोजिट साइड पर भी आपको यहाँ पर ये टर्मिनल नजर आ रहा होगा। तो ये जैसे हैं ये इसके कॉइल के टर्मिनल्स हैं। इसी तरह लास्ट पर अगर चले जाएं तो ये इसके, यानी कि इस पावर रिले के ऊपर आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले आपको वापडा, दूसरे नंबर पर आपको जनरेटर, तीसरे नंबर पर कॉइल और चौथे पर आपको लोड पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह ये 8 पिन रिले है जो कि जिसकी बेस को मैंने यहाँ पर माउंट किया हुआ है, आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। अब इस 8 पिन रिले में आप कनेक्शंस को कैसे करते हैं, ये क्योंकि 8 पिन रिले है, इसमें 2 स्विचेस हैं, एट अ टाइम जैसा है 2 स्विचेस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताता चलूं तो ये जो पॉइंट 7 और पॉइंट 2 ये जैसा है का ये कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर आपने वापडा को देना है। ये 7 और 2 यहाँ पर आप वापडा की 2 तारें लगाएंगे, यहाँ पर आपने सप्लाई देनी है। ये जो स्विच है ये कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको रिले के ऊपर से दिखाऊं तो आपको समझने में मजीद आसानी होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट 2 और 7 ये क्योंकि यहाँ पर ये इसकी कॉइल के टर्मिनल है, तो यहाँ पर आपने सप्लाई देनी है। उसके साथ ही 1, 4, 3 ये इसका एक स्विच है, यानी कि जब आप इसको सप्लाई नहीं देंगे तो पॉइंट 1 और 4 आपस में क्लोज होगा। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी पॉइंट 1 और 3 आपस में मिल जाएंगे और इस तरह से 4 जो सा है वो ओपन हो जाएगा और 3 और 1 क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह 8, 5, 6 ये आ जाते हैं, दूसरा स्विच आ जाता है, यानी कि 8 और 5 क्लोज है। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी 8 और 6 क्लोज हो जाएगा और 5 जो सा है ये ओपन हो जाएगा। तो आपने जो कनेक्शंस करने हैं वो आपने इसी तरह इसको देखते हुए करने हैं। अब मैं इसके आपको, क्योंकि रिले के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, अब इसके कनेक्शंस को आपने कैसे करना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, कोई पार्ट आपने यहाँ से स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो मैंने कनेक्टर यहाँ पर इसके लगाए हैं, अगर इनकी बात करता चलूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे 2 पॉइंट हैं वो वापडा के हैं। उसके साथ ही जो दूसरे 2 टर्मिनल्स हैं वो जैसा है मेरा जनरेटर के पॉइंट्स हैं, और तीसरे नंबर पर भी आपको जो 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये मेरे के हैं, और इसके लास्ट पर जो 2 मेरे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो ऑटो ऑफ के लिए हैं, यानी कि इस कॉइल के हैं, यानी कि यहाँ पर जो कनेक्ट होंगे। तो अब मैं इसकी वायरिंग करता हूँ, साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट की वायर को आपने कौन से इस छोटी कॉइल के टर्मिनल पर लगाना है। तो चलें अब मैं इसके कनेक्शन को करता हूँ। सबसे पहले मैं जो इसके कनेक्शन हैं उनको इस साइड से स्टार्ट लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी लोड पॉइंट की वायर्स हैं उनको यहाँ तक पहुँचा लेता हूँ, फिर आपको साथ साथ बताता हूँ। मैं जैसे जैसे जो वायर को लगाऊंगा साथ साथ आपको बताता रहूंगा। तो अभी जैसा है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने लोड पॉइंट्स के सबसे पहले ये 2 वायर्स डाल दी हैं। इसके बाद अब मैं इसकी जनरेटर्स की पॉइंट्स की वायर डालता हूँ और साथ में इसके वापडा की तार डालता हूँ और फिर आपको साथ साथ बताता हूँ। तो चलें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी मैं लोड पॉइंट्स की वायर्स को यहाँ पर डाल रहा हूँ और दूसरी जो वायर्स थी, तो आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ये मेरे लोड पॉइंट बन गए यहाँ पर। उसके साथ ही इसके साथ आपको जनरेटर की 2 वायर्स नजर आ रही होंगी, वो मेरी ये जनरेटर की वायर्स आ गई। इसके साथ ही यहाँ पर ये मेरे जो 2 पॉइंट्स थे ये मेरे वापडा के आ गए, तो यहाँ तक मेरी ये वापडा की वायर्स आ गई। अब नेक्स्ट इनके साथ जो मैंने छोटी तार जो इस 8 पिन रिले के लिए डालनी है, अब वो आपको साथ साथ बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये जो मेरी लोड पॉइंट्स की वायर हैं यहाँ पर ये मैं अटैच कर देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे जनरेटर की और दूसरी वायर लगाऊंगा तो साथ साथ आपको गाइड करता चलूंगा। तो चलें यहाँ पर जो सा है आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने लोड पॉइंट बनाया था उसकी मैंने वायर्स को यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करवाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे लोड पॉइंट थे, तो इसी के बैक पर जो ये 2 मेरी वायर्स थी यहाँ से आके जो छोटे वाले होल्स थे उनके बिल्कुल साथ वाले पे लगी, यानी कि ये 2 छोटे होल्स थे इनके बिल्कुल साथ से आई, तो ये मेरे लोड पॉइंट हो गए। तो नेक्स्ट जो से है वो मेरे ये जनरेटर्स के पॉइंट हैं, तो इनको इनके साथ जो सा है मैंने छोटी रिले के भी वायर्स को लगाना है। तो जैसे जैसे उनको लगाता हूँ साथ साथ आपको वो भी बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो वायर को क्रिम किया उसके साथ आपको एक छोटी वायर भी नजर आ रही है। तो इस वायर को मैंने इसके साथ क्रिम किया और इसको आपको यहाँ पर ये आपको इसका दूसरा सिरा नजर आ रहा होगा, यानी यहाँ से निकल कर ये जनरेटर के साथ यहाँ पर मैंने इसकी कॉइल को एनर्जाइज करवाने के लिए इसको जंपर दिया है।
अब इसको यहाँ पर कनेक्ट करूंगा और जंपर को इसके कॉइल के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा। तो इसको कनेक्ट करने के बाद आपको आगे मजीद बताता हूं। तो ये अब आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैंने एक वायर को लिया जो जनरेटर की वायर आ रही थी, उसके साथ एक छोटी वायर को साथ उसके कनेक्ट किया और यहाँ से जंपर देकर नफासत के साथ छोटा सा होल कर यहाँ पर आकर इस कॉइल के टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरह मैं यहाँ पर बाकी जो वायर्स हैं उनको भी कनेक्ट करता हूँ, साथ साथ आपको उनके ऊपर भी बताता चलूंगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अब इस दूसरी वायर को, क्योंकि हम यहाँ से इस दूसरे स्विच से कंट्रोल करेंगे ताकि जो आपको जनरेटर के अंदर आपको फ्लिकिंग नजर आती है, जब उसका लोड को आप ऑफ करते हैं, जनरेटर ऑफ होता है तो एकदम से, क्योंकि हमारा लोड बंद नहीं होता, हल्की हल्की फ्लिकिंग कर कर बंद होता है। तो उस सूरत में यहाँ पर ये होगा कि जब मैं इस जनरेटर को ऑफ करूंगा तो मेरा जो लोड है वो डायरेक्ट जो सा है शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लोड जो है वो फ्लिकिंग नहीं करेगा। तो उस सूरत में मैं अब इस रिले से इसको कंट्रोल करूंगा। तो उसके साथ इस वायर को कैसे कनेक्ट करना है, एक वायर को आपने यहां से डाल लेना है और यहां से आपने इस रिले के पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, यानी कि कॉइल, एक आपने वायर को कॉइल के ऊपर और दूसरी जो तार है उसको जो ये बेस है इसके पॉइंट 5 के ऊपर आपने लगा देना है। अब मैं इसको लगाता हूं और फिर आपको आगे बताता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो अब एक पॉइंट ये कॉइल के साथ मैंने लगा दिया और दूसरे पॉइंट को मैंने इसके जो बेस थी इसके पॉइंट 5 के साथ लगा दिया। इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट इसका ये कॉइल के साथ लग गया और दूसरा जो सा है वो बेस के पॉइंट 5 पर लग गया। तो अब इसको मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूं। अब मैंने जो नेक्स्ट इसका जो जनरेटर की, ये आपको न्यूट्रल की वायर ब्लैक नजर आ रही है, इसके साथ एक छोटी वायर को लूंगा और इसके पॉइंट 8 के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि इस जनरेटर के न्यूट्रल के साथ एक वायर को लेकर इसके पॉइंट 8 के ऊपर कनेक्ट करूंगा, यानी यहां से ये मेरी वायर यहां से स्विच करते हुए इस कॉइल तक पहुंचेगी। तो चलें अब इसके साथ एक वायर को डालता हूं और पॉइंट 8 के ऊपर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरेटर की न्यूट्रल वायर है इसके साथ आपने एक वायर को लेना है, उसके साथ उसी के साथ ये जो वायर थी इसको आपने लगा देना है पॉइंट 8 पर और यहाँ पर आपने इसको लगा देना है जनरेटर के पॉइंट पर और यहाँ पर आपने इसको टाइट कर देना है। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है कि इसके पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं आपकी मालूमात के लिए एक दफा यहाँ से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ सके। सबसे पहले जो मैंने लोड पॉइंट थे वो लगा दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके जो कॉइल का टर्मिनल था और इसकी जनरेटर का था, यहाँ पर जनरेटर के मैंने लाइव यानी कि फेज को लगाया और यहीं से एक वायर को जंप किया और दूसरी साइड पे लगा दिया कॉइल के, यानी कि यहाँ से यहाँ पर एक वायर को जंप कर लगवाया। इसी के साथ जो दूसरी वायर थी, न्यूट्रल इसकी वायर थी जनरेटर की, उसको यहाँ पर लगाया, उसके साथ एक छोटी वायर को लिया और यहाँ पर ये जो आपको इस बेस के ऊपर पॉइंट 8 नजर आ रहा है यहाँ पर लगा दी और उसी के साथ जो 5 नंबर पॉइंट था वहां से एक वायर को लेकर कॉइल के साथ लगा। अब मैंने इसको यहाँ से सप्लाई देनी है, यानी कि इसकी मैंने पावर देनी है। तो वो कैसे देंगे कि ये जो मेरी दो वापडा की वायर्स हैं यहाँ पर आपको ये नजर आ रही हैं, इन दो वायर्स के साथ यहाँ पर आपको ये छोटे होल्स नजर आ रहे होंगे। तो मैं दो वायर्स इधर इनके साथ इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पर पॉइंट 7 और पॉइंट 2 के ऊपर मैं दो वायर्स को लगा दूंगा। तो चलिए मैं पहले इन दो पॉइंट्स के साथ वायर्स को जोड़ता हूं और फिर जब कनेक्ट कर लूंगा तो फिर आपको मजीद इसके ऊपर बताऊंगा। तो चलें आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसकी वापडा के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से मैंने दो छोटी वायर्स को, यानी कि ये न्यूट्रल और फेज दोनों यहाँ से लिए और एक न्यूट्रल और फेज यहाँ पर पहुंचा दिया। अब चाहे तो आप न्यूट्रल फेज को पॉइंट 2 पर न्यूट्रल दे सकते हैं या फेज 2 पर आप फेज भी दे सकते हैं, यानी कि आगे पीछे होने से फेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको जो सा है न्यूट्रल दे देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं फेज दे देता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर इसके मैं वापडा के पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, यानी कि ये जो मेरे दो वापडा के पॉइंट थे यहाँ पर भी ये दो वापडा के पॉइंट आ गए।
इस तरह से ये मेरा यहाँ पर ये बोर्ड के ये कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनको मैं टाइट कर देता हूं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे जो पॉइंट्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास जो पॉइंट बच जाता है वो बच जाता है पॉइंट 1 और पॉइंट 3, यानी कि पॉइंट 3 से एक वायर को लूंगा और इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे लगा दूंगा और पॉइंट 1 से एक वायर लेके यहां तक कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से ये मेरे जो पाथ है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इन दो वायर्स को भी कनेक्ट करता हूं और आपको फिर से बताता हूं। तो चलें, अब मैंने यहाँ पर ये दो वायर जो से हैं ये डाल दी हैं। अब आपको अगर दिखाता चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये वायर यहाँ से होती हुई इस पॉइंट पर आ रही है, यानी कि ये मेरी वायर जैसे है यहाँ से सीधी यहाँ पर और यहाँ पर आ जाती है। अब इस वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और इसी के ऑपोजिट वाली साइड की वायर को मैं इस टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा और इसी तरह जो दूसरी वायर है उसको यहाँ पर पॉइंट 1 के ऊपर और यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करूंगा। तो इस तरह से ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो मेरे कनेक्शंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। और अब मैं आपको एक दफा फिर से बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में मजीद आसानी हो। किसी किस्म की आपको अगर इस बोर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, आप उस पर मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी वायर को कहां पर आपने लगाना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी नफासत के साथ इस बोर्ड को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें आप भी नफासत के साथ बनाएं ताकि कनेक्शन करते हुए आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लोड पॉइंट आ गए, उसके साथ यहाँ पर कॉइल के पॉइंट्स आ गए, उसके साथ ही यहाँ पर जनरेटर के और ये फिर जो है वाबडा के पॉइंट्स आ जाते हैं। वाबडा के ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दो वायर्स पैरेलल में लेकर पॉइंट 7 और पॉइंट 2 के ऊपर दे दी। उसके साथ ही यहाँ से मैंने जो जनरेटर की रेड वायर है, जनरेटर के ऊपर जो रेड वायर है इसके साथ एक वायर को लिया और जंपर बनाकर मैंने कॉइल के ऊपर दे दिया। इसी के साथ जो जनरेटर की ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल थी वहां से एक वायर को लिया और इसके पॉइंट 8 के ऊपर दे दिया। यहीं से एक वायर को लिया दोबारा से और पॉइंट 5 से एक वायर को लेकर और कॉइल के पॉइंट पर दे दिया। और उसके साथ ही यहाँ पर जो मेरे ये स्विचेस ये यहाँ तक का स्विचिंग सिस्टम था वो इस रिले के ऊपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से पॉइंट 3 से एक वायर को लिया और इस कनेक्टर के ऊपर लगा दी एक वायर को, यानी कि जो मैंने इग्निशन कॉइल को देनी थी, और उसी के साथ यहाँ पर पॉइंट 1 से एक वायर को लिया और यहाँ पर इसके दूसरे कनेक्टर के ऊपर लगा दी। इस तरह से ये मेरा पूरा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, ये मेरा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर छोटी कॉइल को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको मैं जनरेटर के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूं कि जनरेटर के साथ आपने इसके कनेक्शन को कैसे करना है। तो चलें, अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं एकदम मजीद आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था ये था वाबडा का, उसके साथ ही मेरा आ जाता है जनरेटर का पॉइंट, उसके साथ मेरा लोड पॉइंट आ जाता है यानी जो घर का लोड है वो आ जाता है, उसके साथ ही मेरी कॉइल्स के टर्मिनल आ जाते हैं यानी कि इग्निशन कॉइल का और अर्थ का टर्मिनल आ जाता है। अब इसको आपने जनरेटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इग्निशन कॉइल का कैसे पता चलेगा। यहाँ पर इग्निशन कॉइल के ऊपर एक स्लीप नुमा आपको ब्लैक कलर की वायर होगी, उसके ऊपर आपको स्लीप चढ़ी हुई नजर आएगी। ये जो है इग्निशन कॉइल की वायर है। यहाँ पर ये कोई भी जनरेटर होगा आपको उसके ऊपर इस तरह ये वायर नजर आएगी। आपने क्या करना है, इस वायर के ऊपर जहां से ये कनेक्ट है वहां पर आपने एक अदद इस तरह की वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। उस वायर को आपने लाकर जो सा है किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर यानी कनेक्टर के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लगा देना है, चाहे वो लेफ्ट या राइट आप लगा सकते हैं। इसमें कोई मामूलत नहीं है कि आप इसके ऊपर किस साइड पर लगाएंगे। आपने जस्ट एक वायर को यहां पर लगाना है, उसके साथ ही एक वायर को आपने इस बॉडी के साथ यानी कि किसी भी इस जनरेटर के पूरे हिस्से में कहीं पर भी आपने इसको अर्थ करना है। यानी यहां से मैं इस नट से या किसी भी पॉइंट से मैं एक वायर को लाकर इसके साथ दूसरे टर्मिनल पर लगा दूंगा यहाँ पर, तो इस तरह ये मेरा आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आपने इसको कैसे यहाँ पर दूसरे आपने पॉइंट्स को कैसे जोड़ना है, तो आप जनाब तो आप देख सकते हैं
कि ये जैसा है मेरी वापडा का एक जो वायर थी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है ये वापडा का है और इस बोर्ड को एज अ वापडा के तौर पर मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखें जैसे ही मैं इस शू को इसके अंदर लगाऊंगा तो ये देखें कि मेरी जो कॉइल है वो काम कर रही है, और जैसे ही मैंने शू को इसके अंदर लगाया तो वापडा मेरी यहां से इन होगी। अब जैसे ही मैं इसको तारता हूं तो वापडा मेरी चलेगी। तो इसको एज अ वापडा के तौर पर मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी कि लोड शेडिंग मैं खुद इससे करूंगा ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो उसके साथ ही जो दूसरी मेरी 2 वाट थी वो यहाँ पर मैंने जनरेटर के लिए इस्तेमाल कर ली, यानी कि यहाँ पर मेरा जनरेटर का लोड भी इधर यहाँ पर मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। तो अब ये वर्किंग कैसे करेगी, मैं इस इग्निशन कॉइल की वायर को और एक जो बॉडी के साथ अर्थ करनी है, ये 2 वायर लगाकर आपको फिर इसके ऊपर डिटेल से बताता हूं। तो ये जो मैंने आपको वायर बताई थी, यहां से आप देख सकते हैं कि ये इग्निशन कॉइल से मेरी एक वायर आती हुई यहां पर मैं किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर इसको लगा देता हूं, यानी कि स्ट्रिप के ऊपर किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। यहां से एक वायर को और लूंगा मैं, और इस वायर को यहां पर मैंने आपको जैसा कि कहा था कि बॉडी के किसी भी एक हिस्से पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर इसको बॉडी के इस मुकाम पर इसको अर्थ कर देता हूं। अब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारे कनेक्शन आरजी कर रहा हूं। आपने जब भी काम करना है आपने प्रॉपरली हर चीज को मद्देनजर रखकर काम करना है। कोई लूज कनेक्शन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप इस बोर्ड की फिनिशिंग को देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉपरली कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए इस जनरेटर के साथ मैंने जो वायरिंग थी वो आरजी की। अब आपको मैं बताता चलूं तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही मैं इसको प्लग इन किया तो मेरे जो वापडा थी वो यहाँ पर आ गई। अब इस जनरेटर में अब इसकी खास बात यह है कि इस जनरेटर को मैं जितना मर्जी सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करूं ये स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही वापडा जाएगी उसके बाद ही ये जनरेटर ऑन होगा, उसके अलावा ये ऑन नहीं होगा। इसका एक छोटा सा डेमो आपको देता हूं। अब इस जनरेटर को मैं ऑन करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जनरेटर ऑन नहीं होगा। तो जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी मैनुअली इसको ऑन करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ। जैसे ही इसका मैं प्लग निकालूंगा ये रिले जो है ये बंद हो जाएगी और मेरा जो जनरेटर है वो ऑन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी जो है समझे कि लोड शेडिंग होगी, तो ये मेरा जो है वापडा मेरी जो चलेगी। इस शू को मैंने निकाल दिया, इसका मतलब है कि वापडा मेरी जो है वो जा चुकी है। अब इस जनरेटर को मैं ऑन करूंगा तो ये जनरेटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही वापडा का प्लग इन करूंगा और मेरी जो है जनरेटर साथ ही बंद हो जाएगा। तो देखें कैसे ऑन होगा। तो जनाब ये देखें जैसे ही मैंने इसका प्लग इन किया साथ ही जो मेरा जनरेटर था वो ऑफ हो गया बगैर किसी फ्लिकिंग किए हुए। और अब ये देखें जैसे ही दोबारा वापडा गई, इसको दोबारा से ऑन करता हूँ। वापडा जैसे ही वापडा दोबारा आई इसने जनरेटर को ऑफ कर दिया बगैर किसी फ्लिकिंग किए। अगर आप इसकी जो स्विचिंग थी मैंने जो इस कॉइल के ज़रिए की वो इसीलिए की थी ताकि मेरा जो जनरेटर है वो जब ऑफ होने की कंडीशन पर जाए तो वो किसी किस्म की फ्लिकिंग ना करे। तो ये थी जनाब इसकी प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन जो मैंने आपको बता दी। तो जनाब ये थी ऑटो ऑफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो मैंने आपको इसके ऊपर छोटे से छोटे पॉइंट को भी हाईलाइट करने की कोशिश की। तो मैंने कोशिश की कि आपको कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो मिस हो सके, कोशिश की आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकूं। अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी कनेक्शन की समझ ना आई हो या कुछ भी आपको मसला हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये बोर्ड आपको बना बनाया चाहिए हो तो पूरे पाकिस्तान में ये बोर्ड आपको मिल सकता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी।
अगर आप मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल यूएम इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।